बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे हैरत अंगेज वाक़े के बारे में जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब एक गरीब औरत सामान लेने के लिए एक दुकान पर गई, फिर जब दुकानदार ने उसके साथ गलत काम करने के लिए बोला तो उस गरीब औरत ने उसके साथ ऐसा क्या किया, इस वाक़े को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसे मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि एक नेक परहेजगार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां जाकर उसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से एक सुर्ख रंग का लोहा, यानी कि वो लोहा आग की तपिश में सुर्ख हो चुका था, वो उस लोहे को आग की भट्टी से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की हरारत और गर्मी उसको महसूस ही नहीं हो रही है और उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। ए मंजर को देखकर उसने अपना दिल ही दिल में कहा कि हो ना हो एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली हैं। फिर वो शख्स उस लोहार के पास गया और सलाम करने के बाद पूछा कि तुम्हें कसम है उस खुदा की कि जिसने तुम्हें एक करामत अता की, तुम मेरे हक में भी दुआ करो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी तो वो जारो को तार रोने लगी और रोते रोते कहने लगा कि मेरे बारे में तुम जो सोच रहे हो असल में ऐसा नहीं है, हकीकत तो कुछ और है। मैं तो ना ही मुत्तकी और ना ही कोई औलिया किराम में से हूँ। तो उस शख्स ने कहा, एक ऐसे मुमकिन हो सकता है, इस तरह के काम तो अल्लाह के नेक बंदों के सिवा और किसी के बस की बात नहीं है। तो उस लोहार ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, मगर मेरा हाथ इस वजह से नहीं जल रहा, बल्कि इसके कोई और वजह है। उस शख्स ने वजह मालूम करने की कोशिश की। आखिरकार बहुत इसरार करने के बाद लोहार ने बता दिया कि एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन और जमील औरत, इससे ज्यादा खूबसूरत औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था और उसे देखते ही मैं उसका आशिक हो गया। वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुफलिस हूँ। जैसा कि उस शख्स ने कहा कि मैं उसका आशिक हो गया था, उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया था। तो मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए तो मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूँगा। ए सुनते ही उस औरत का पूरा जिस्म लरज उठा और इसके ऊपर एक बहुत ही अजीबो गरीब कैफियत तारी हो गई और वो कहने लगी, ए मर्द, खुदा से खौफ करो, मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझे मजबूर करने की कोशिश ना कर। ए सुनकर उस नौजवान ने कहा, यहाँ से चला जा, मैं तुझे कोई मदद नहीं कर सकता। ए सुनकर वो औरत वहाँ से चली गई, मगर थोड़ी देर के बाद वो औरत वापस आई और आकर कहने लगी कि गुर्बत और तंगदस्ती में मरी जा रही हूँ और इसी चीज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तेरी ख्वाहिश पर हाँ बोल दूं। नौजवान ने कहा, फिर मैंने दुकान बंद की और उसको लेकर अपना घर चला गया। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और मैं घर के अंदर दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया तो उस औरत ने पूछा, क्यों ताला लगा रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो उस नौजवान ने जवाब दिया, कहीं कोई अचानक यहाँ पे ना आ जाए वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। तो औरत ने कहा, अगर ऐसा ही है तो खुदा से क्यों नहीं डरते। नौजवान ने कहा, जब मैं उसके करीब हुआ तो उसका जिस्म ऐसे कांप रहा था जैसे पत्ता हवा में कांपता है, जैसे पत्ते हवा से हिलती रहती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नौजवान ने कहा,
میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے، تو کیوں میں خوف خدا نہ کروں؟ پھر اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا کہ اے مرد، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تیرے جسم کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آگ کی شعلوں سے محفوظ رکھیں گے اور آگ تجھے نہیں جلائے گی۔ اس التجائی چہرے کی آنسو مجھ پر اثر کر گئے اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اس کی جو ضرورت تھی میں وہ بھی پوری کر دی، اور وہ لڑکی صحیح سلامت اپنی عزت کے ساتھ گھر میں واپس لوٹ گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ عورت جن کے سر پر یاقوت کی تاج چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس بزرگ عورت نے کہا میں اس ضرورت مند لڑکی کی ماں ہوں جس کے غربت نے اسے تمہاری طرف کھینچ لائی اور تم نے اللہ تعالیٰ کی خوف سے اسے چھوڑ دیا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ عطا فرمائیں۔ دوستو، وہ نوجوان کہتا ہے ایک دن میرے پاس جمور نہیں تھا جس سے میں جلتی ہوئی لوہے کو آگ کی بھٹی سے نکالتا ہوں، تو میں نے جمور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ جلتی ہوئی کوئلوں میں گر گیا۔ جب میں آگ میں ہاتھ نکال کر اس جمور کو نکالا تو میرے ہاتھ کو آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا، اور پھر مجھے اس لڑکی اور اس کی ماں کی دعا یاد آ گئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس جلتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا، بلکہ اس میں سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ جب ایک نوجوان نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایسا بنا دیا کہ اس کو آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی آگ سے محفوظ فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا پروردگار تو ہمیں بھی شیطان کی وسوسے سے بچا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جزاک اللہ خیرن۔